अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब तो और बड़ा ही सियासी महाभारत होने जा रहा है। साथियों, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 9 सीटों पर उपचुनाव खत्म हो जाने के बाद अब जिस सीट पर चुनावी महाभारत होने जा रहा है वो बड़ा ही रोचक है। अयोध्या की सबसे चर्चित सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को मिल्कीपुर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो फैसला आया उससे सियासी गलियारों में और भयंकर खलबली मच गई है। दरअसल उपचुनाव में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, इनमें मिल्कीपुर सीट भी शामिल रही, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो सका। पर अब कोर्ट से मिल्कीपुर सीट को लेकर जो खबर आई है वो सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा की धड़कनें और बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि अब चुनाव आयोग की ओर से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है। बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया था। इसके पीछे की वजह बीजेपी नेता और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका थी, जिसे अब इन्होंने हाईकोर्ट से वापस ले लिया है। मिल्कीपुर विधानसभा जो सीट है उसको लेकर के आपके द्वारा पिटीशन दाखिल किया गया था, लेकिन उसको जब वापस लेने की जो बात की गई थी उसको लेकर के भी लगातार सुनवाई चल रही थी। आज जिस तरीके से सुनवाई थी, क्या कुछ रहा है पूरा में? आज हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ मैं भी कोर्ट में था और बहुत खुशी की बात है, आज इलेक्शन पिटीशन 2 थी मिल्कीपुर में, एक मेरे द्वारा, एक शिवमूर्ति के द्वारा। दोनों वापस हुआ। जो लगातार समाजवादी के लोग गुमराह कर रहे थे, उनके बड़े गुमराह कर रहे, नेता गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है, उनका ड्रामा भी खुलेगा। जो ऑर्डर अगले 24 घंटे में आएगा, उनके तरफ से जो वकील साहब खड़े थे उनका भी नाम छप के आएगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से झूठ समाजवादी के सांसद अयोध्या के कर रहे थे, मतलब कोर्ट में आप वकील खड़ा करोगे और झूठ बोलोगे तो कितनी शर्म की बात है। आज फिलहाल याचिका वापस हुई है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे, ये अच्छी बात है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से आप इस पिटीशन को वापस लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन अगर बात की जाए अवधेश प्रसाद के जो वकील थे वो लगातार इसमें जो बाधा हो रही थी, विरोध था, लेकिन एकाएक वापस हुआ, तो क्या कारण रहा कि जो विरोध देखा जा रहा था? देखिए, कुछ बचा नहीं था आज। जो भी, चूँकि मैं वापस लेने गया था, मैं लड़ने नहीं गया था। उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, सबको नोटिस करना, गजट कराना, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी थी A to Z, मैंने सब पूरा कर दिया था। मेरे विद्वान वकीलों ने सब पूरा कर दिया था। कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ा था हम लोगों ने कि जिससे कि वो बहस करें और पीछे हों। तो आज याचिका वापस हुई है। बहुत मैं खुश हूँ। मिल्कीपुर में बहुत जल्द चुनाव होगा, वहाँ की जनता सफ़र न करे, विकास की एक नई गाथा लिखी जाए, ऐसे ही मैं शुभकामनाएं मिल्कीपुर के लिए देता हूँ। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सुनवाई की। गोरखनाथ बाबा और निर्दलीय उम्मीदवार राम अमृत ने सपा नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने का फैसला लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। दरअसल मिल्कीपुर सीट पर विस्तार से बात करें तो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को हराया था। इसके बाद बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दिया, जो कि नोटरी के नियमों के खिलाफ है। इसी साल अवधेश प्रसाद अयोध्या सीट से सांसद बन गए, जिससे मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।